अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है द फॉलोइंग लिस्ट इज ऑफ स्कोर इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। ये जो फॉलोइंग लिस्ट है 63 से 61 तक लिस्ट दी हुई है, ये क्या है? ये मैथ का जो एग्जाम हुआ है उसमें स्कोर्स की लिस्ट है कि किस स्टूडेंट ने कितने नंबर्स लिए हैं। यूजिंग द स्टार्टिंग क्लास 42 44, हमने स्टार्टिंग क्लास लेनी है वो 42 44 लेनी है। इसका मतलब है सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 40 होगी इस स्कोर में। सेटअप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, सेटअप करना है, जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। लिस्ट दी क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क्स, अब इसमें उसने दो और चीजें भी कह दी हैं, क्लास बाउंड्रीज भी हमने लेनी है और क्लास मार्क्स भी लेने हैं। तो जब हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे, करने बैठेंगे, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोएस्ट वैल्यू लिखेंगे। लोएस्ट वैल्यू यानी इस पूरे डाटा में हमारे पास सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो 40 है, तो हम 40 लिख देंगे। उसके बाद हम हाईएस्ट वैल्यू लिखेंगे कि इस पूरे डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उस वैल्यू के बाद कोई और वैल्यू, कोई बड़ी वैल्यू ना हो। तो हमने देखा है कि वो 98 है, तो हम 98 लिख दिया। उसके बाद क्लास इंटरवल लिखना होता है, वो उसने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है कि जो स्टार्टिंग क्लास है वो क्या है, 40 से लेके 44 तक। तो यही बात हम लिख लेंगे कि स्टार्टिंग क्लास जो है वो उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि वो 40 से लेके 44 तक है। तो क्लास इंटरवल कितना हुआ देखें, 40 से शुरू करें, 40 41 42 43 और 44। तो इसका मतलब है क्लास इंटरवल जो बना है वो हमारे पास 5 का बना है। क्यों? क्योंकि जब उसने स्टार्टिंग क्लास दिया तो 40 से लेके 44 तक जब हमने काउंट किया है, गिना है, तो वो टोटल इंटरवल जो बना है 40 से लेके 44 तक वो 5 का बना है। ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है? अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमें कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम बनाएंगे जिसमें हम क्लास इंटरवल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास इंटरवल, उसके बाद दूसरा हमारा जो होगा वो हमारा टैली मार्क्स का होगा, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है। तो टैली मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये तीन कॉलम हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बना चुके हैं, लेकिन इसमें इसने हमें और नेक्स्ट का है क्लास बाउंड्रीज भी लिस्ट करनी है और क्लास मार्क्स भी करने हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? क्लास बाउंड्रीज, जिसको सी बी हम कह रहे हैं, और आखिरी जो टेबल होगा वो क्लास मार्क का होगा, क्लास मार्क का होगा। अब क्या होगा? क्लास इंटरवल उसने कहा से शुरू करना है 40 से लेके 44 तक। तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 से लेके 44 तक। अब टैली मार्क यानी हम देखेंगे कि 40 से लेके 44 तक इस पूरे डाटा में कितनी वैल्यूज आई हुई हैं। एक वैल्यू तो 40 हो गई। उसके बाद जब हमने चेक किया तो 41 42 43 44 कोई वैल्यू भी डाटा में नहीं है, सिर्फ एक अकेली वैल्यू 40 की है। तो क्लास इंटरवल के सामने टैली होते हैं तो हम एक का निशान लगा देंगे। टोटल 40 से लेके 44 तक सिर्फ एक वैल्यू आई है, और टैली के निशान के बाद फ्रीक्वेंसी वही वैल्यू हम लिख लेते होते हैं जो जितने टैली मार्क्स बनते हैं। क्योंकि टैली मार्क एक ही बना है तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई? वो एक ही हो गई। उसके बाद हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं। क्लास बाउंड्रीज नई चीज है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने नहीं किया। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है, पहली वैल्यू में 0.5 माइनस कर दो, अगली वैल्यू में 0.5 ऐड कर दो। जब 40 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? 39.5 बन जाएगा। इसी तरह 44 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो 44.5 हो जाएगा। यानी पहली वैल्यू में हमने 0.5 माइनस करना होता है, फिर बीच में ऐसे निशान आता है जैसे क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, अगली वैल्यू में 0.5 ऐड करना होता है, तो 44.5 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्लास मार्क्स होते हैं। क्लास मार्क्स को क्या कहते हैं? क्लास मार्क्स हमारे मिड पॉइंट होते हैं। मिड पॉइंट कैसे लेंगे? 40 और 44 को ऐड करेंगे, यानी कि 40 और 44 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे
तो क्या वैल्यू आ जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों के दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि बनेगी 42 आ जाएगा। वैसे भी देखो 40, 41, 42, फिर 43, फिर 44, तो बीच वाली वैल्यू 42 ही बनती है। इसी तरह 44 ये हमारी पहली वैल्यूज बन गई। अब 44 के बाद जो अगला क्लास इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, 45 से बनेगा, क्योंकि 44 हो चुका है। 45 से लेके फिर से हमने क्लास इंटरवल 5 का लेना है, तो 45 से लेके 49 तक आ जाएगा। तो 45 से लेके 49 तक देंगे, देखेंगे तो ये भी एक ही वैल्यू है। आप चेक कर लें, आप इसमें चेक करें तो एक ही वैल्यू बनती है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 1 हो जाएगी। और इसमें भी हम 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे तो क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगे और क्लास मार्क मिड पॉइंट आएंगे, यानी 45 और 49 का मिड पॉइंट क्या बनेगा, 47 बन जाएगा। देखिए मैं आपको की बुक में दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो जाए। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, पहला क्लास इंटरवल का, फिर क्लास बाउंड्रीज उसने पहले लिख दी है, फिर टेली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल लेनी है। ये 0.5 माइनस करेंगे तो 44.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 49.5, फिर पहली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर हमारे पास मिड पॉइंट। ये सारे मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये टेली मार्क्स दिए हुए हैं और ये हमारी क्लास बाउंड्रीज हैं। जो आखिरी काम करना होता है वो ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको ऐड करना होता है। जब ऐड किया तो वैल्यू 40 बनी। अब जो वैल्यू है ये उतनी ही वैल्यूज हैं, यानी कि अगर हम इस डाटा को गिने, इन डाटा को गिने 1 2 3 4, तो ये कितनी बनेगी, ये 40 ही बनेगी। अगर ये 40 बनती हैं और फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो आंसर आया है वो भी 40 आया है, तो इसका मतलब है हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक बनाई है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।